तो कोई दूसरा खुदा हो ही नहीं सकता। भारत के मशहूर शायर हुए डॉक्टर बशीम बरेलवी वे कहते हैं कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है, परंतु जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जिस शख्स को देख करके चाहत हो जाए उसे तो पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। आज ताज बीबी ने बांके बिहारी का पर्दा खुला और अपने निर्निमेष नयनों से जैसे ही निहारा तो भगवान से भक्त का एकाकार हुआ। जिस दिन हम अपनी अहमता को छोड़ करके भगवान के हो जाएंगे, उसी दिन भगवान हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। माँ काली के परम भक्त हुए राम कृष्ण परमहंस नित्य प्रतिदिन माँ काली की गोद पर बैठ करके, माँ काली की गोद पर रोज ही बैठते थे। एक दिन ऐसा नहीं रहता था, कैंसर हो गया उन्हें। भक्तों ने जाकर कहा, गुरुदेव आपसे बड़ा भागी कौन होगा संसार में जिसे माँ काली का सानिध्य प्राप्त हुआ है। असंख्य वर्षों तक, सहस्त्र वर्षों तक योगी लोग तप करते हैं, लेकिन भगवान की आवा प्रवाह का एक क्षण के लिए कहीं दर्शन हो पाता है। और रामकृष्ण परमहंस आपके जैसा वीतराग महापुरुष कौन होगा जो भगवती काली के साथ घंटों रोज देते हैं, रोज प्रतिदिन। आपको कैंसर के कारण खाते पीते नहीं बनता, कष्ट होता है, माँ काली से क्यों नहीं देते? तो कहा कैसे कहेंगे? तो कहा माँ है कुपुत्रो जायेता क्वचित अपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है किंतु माँ को माता थोड़ी होती है। माँ तो वात्सल्यमयी होती है। आज कह देना माँ जब आई, और काली माता आई और काली मैया के आते ही रामकृष्ण परमहंस गोद पर लेट गए। कुछ कह नहीं पा रहे हैं तो रोने लगे, और अश्रु जैसे ही स्पर्श हुआ तो मां समझ गई कि मेरा भक्त रो रहा है। और उन्होंने कहा कि क्यों रामकृष्ण रो रहे हैं, कोई कष्ट है? त्रिभुवन सुंदरी त्रैलोक्य जननी, जिसकी सत्ता तीनों लोकों में परिभाषित होती है, 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ विद्या का नाम है काली, और भगवती चंडिका महाकाली, क्या यह नहीं जानेंगे कि मेरा भक्त को कष्ट है? लेकिन वे रामकृष्ण परमहंस के ही मुख से सुनना चाहती थी, क्यों रो रहे हैं? तो कहा कुछ नहीं। भक्तों ने कहा कि कैंसर के कारण खा पी नहीं पाते हो, तो मां से कह देना एक क्षण में तेरा कष्ट दूर कर दूंगी, लेकिन तेरे जिस अधम पाप पूर्व कर्म के कारण तुझे आज जो रोग मिला है उसे तो काटना ही पड़ेगा। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। प्रत्येक जीव को अपने कर्म भोगना ही पड़ता है, चाहे वह सुख के भोगे दुख के भोगे। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। पूर्व से जो मिला हुआ वह प्रारब्ध कहलाता है, क्रिया के द्वारा जो प्राप्त हुआ वह क्रियमाण। पूर्व जन्म का कोई ऐसा अपराध रहा होगा जिसके कारण तुम्हें कैंसर हुआ, आज खाते पीते नहीं बन रहा है। ठीक है, दुकान में आपकी उधारी हो गई है, हम फोन कर देंगे, सेठ जी बाबूजी आ रहे हैं, 5000 का दीपावली आ रही है, सामान दे देना। आपको सामान तो मिल जाएगा, पर आप सोचिए कि पुरानी 5000 की उधारी कट जाएगी, वह तो लिखी ही रहेगी। बोलो, वो 5000 तो आपको आज नहीं आज के ही दिन देना है। इसी प्रकार हमारा कर्म है, आज यदि वह दुख के रूप में कट रहा है तो उसे कट जाने का।
माता काली ने कहा यदि तुम चाहते हो तो एक क्षण में तुम्हें इस रोग से मुक्ति दिला दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए।